अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सीएनसी डिज़ाइन लैब से खूब सीख रहे होंगे। लास्ट क्लासेस में हमने शेप एडिटर और टू रेल स्वीप पढ़ा था। उसका टूल के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया था और कुछ प्रैक्टिस के तौर पर हमने चीज़ें बनाई थी। आज इंशाल्लाह हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें टू रेल स्वीप और शेप एडिटर इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करेंगे उसे, और साथ साथ हम एक्सट्रूड, टर्न और स्पिन टूल भी करेंगे और कुछ 3D एडिटिंग टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेलकम स्क्रीन से, ताकि कुछ रिवीजन भी हो जाए सॉफ्टवेयर के बारे में कि एक पिक्चर को ओपन करके कैसे हम 3D डिज़ाइन के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमने ढूंढना है कि वो पिक्चर कहाँ पे है। ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, इसको ओपन करते हैं। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है कि मॉडल का साइज़ क्या रखना है आपने। तो फिलहाल कोई भी साइज़ रख लें जो आपको नज़दीक लगता है। फॉर एग्जांपल विड्थ जो है वो मैं 16 कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि हाइट खुद ब खुद चेंज हो गई है, क्योंकि ये दोनों लॉक्ड है आपस में। इस पिक्चर की जो रेशो है विड्थ विद हाइट की, वो चेंज नहीं हो सकती सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए हम अपने पास से कोई भी एक बार देंगे और साइज़ हम बाद में सेट करेंगे इसको ओपन करने के बाद। हाइट इन जेड जो है वो फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डिज़ाइन बनाने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं जब हमने टूल पाथ बनाना होगा। ओरिजिन पॉइंट कहीं भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मली सेंटर में होता है, साइड पे भी रखते हैं लोग, तो फ़िलहाल हम सेंटर पे ले जाते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास ये मॉडल ओपन हो जाएगा। अब हमने ये जो छठी है इसको हमने साइज़ देना है। उसका तरीकाकार ये होगा कि हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे इसके इर्द गिर्द। उसके बाद हम सेट मॉडल साइज़ में जाएंगे, उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके, ये वाली जो रेक्टेंगल हमने बनाई है उसको सिलेक्ट करके हम मॉडल साइज़ में जाएंगे। तो आप देखें कि उसने रेक्टेंगल वाले हिस्से को हाईलाइट किया हुआ है और बाकी सारा हिस्सा जो है वो ग्रे किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेक्टर सिलेक्टेड है उसके ऊपर ये साइज़ करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये छठी जो है इसकी हाइट बने 3 इंच। तो हाइट में मैं जाके 3 लिख दूंगा, तो विड्थ वो ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये मॉडल 3 इंच इस छठी की हाइट के हिसाब से बन गया। पूरे मॉडल के साइज़ उसने इस छठी के हिसाब से दे दिया है कि अगर ये 3 इंच होगी तो जो भी मॉडल का साइज़ निकलेगा वो इस वक्त हमारे पास निकल आया। तो सबसे पहले हम इसी रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ भी बढ़ा लेंगे ऐसे, और नीचे की तरफ भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम नोड एडिटिंग टूल में जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे। ये वाली जो लाइन हमारे पास बन गई है ये हमारी एज अ मिडल लाइन या फिर यूँ कह लेंगे गाइड लाइन के तौर पे इस्तेमाल होती रहेगी। तो अब सबसे पहले हमने ये डिज़ाइन करना है, ये हमारा शेप एडिटर से भी बन जाता है। हमने बेसिकली खुद पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ हमारी किस टूल से बनेगी। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं शेप एडिटर से। ये इसको थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट कम कर लेता हूँ ताकि हमारी जो लाइन वर्क है वो हमें ज़्यादा नज़र आए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम आपस में जोड़ेंगे ताकि ये एक क्लोज्ड शेप बन जाए। उसके लिए हम ये वेक्टर जॉइनिंग टूल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये नीचे से इसको सीधा कर लेंगे। ये इस पॉइंट को डिलीट करके इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये हमारी एक क्लोज शेप बन चुकी है और इसके ऊपर हम शेप एडिटर वाला टूल अप्लाई कर सकते हैं। शेप एडिटर पे क्लिक करेंगे। अब आप गौर करें तो हमें ये ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ और फिर इस तरह से बेंड और उसके बाद अंदर की तरफ ऐसे गहरा हुआ चाहिए। तो हम इसको करेंगे स्क्वायर में।
अगर आप 3D व्यू में जाएं तो यहाँ पे ये आपको बनता हुआ भी नज़र आ रहा होगा इस तरह से। अच्छा, एक ज़रूरी बात हम जो चीज़ मिस कर गए हैं वो है रेजोल्यूशन की। अगर आप गौर से देखें तो इसके किनारे जो है ना, वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं नज़र आ रहे, उनमें ये कट नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस मॉडल की जो रेजोल्यूशन है वो इस पिक्चर के हिसाब से सॉफ्टवेयर ने उठाई हुई है। हम उसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर दें और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप मॉडल के ऊपर, तो रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ये एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन। इसको आप क्लिक करें तो हमारे पास जो करंट रेजोल्यूशन है वो 564 बाई 423 पिक्सल्स आ रही है। अब न्यू रेजोल्यूशन के लिए ये बार है, ये जितना हम कम ज़्यादा करेंगे ये नीचे वाली न्यू रेजोल्यूशन जो है वो चेंज होगी। हम इसको फुल पे कर देंगे। अगर आपका सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है तो आप इसको दरमियान में भी रख के कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है। हम इसे फुल पे रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब वो कंफर्मेशन मांग रहा है क्योंकि ये दोबारा वापस नहीं हो सकती, तो इसको हम यस कर देंगे। रेजोल्यूशन एडजस्ट करने के बाद हम दोबारा उसको क्लिक करेंगे, शेप एडिटर में जाएंगे और अब हमारे पास ये बन चुका है। अब सेंटर में जो हमें चाहिए था प्लेन हिस्सा, जिसको हम बाद में ऐसे नीचे की तरफ गहरा करेंगे, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, लिमिट टू हाइट करेंगे। ये लिमिट टू हाइट वाला ऑप्शन है और इसको हम बताएंगे कि इसने सिर्फ एक सूत्र जो है वो हाइट रखनी है अपनी इंचज़ में। अगर आप चाहते हैं कि मिलीमीटर्स में काम करना है तो आप जाके यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। चलो मिलीमीटर में कर लेते हैं, कैंसिल करें इसको फ़िलहाल और उसके बाद मॉडल साइज़ में जाएं दोबारा से और यहाँ से मिलीमीटर कर दें। अब ये उतना ही साइज़ है जितना इंचज़ में था, लेकिन कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर्स में। आपको मैन्युअली कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके करेंगे तो अब ये हमारा मिलीमीटर में मॉडल आ गया सारा। अब जो भी काम होगा वो मिलीमीटर्स में होगा। इसको सिलेक्ट करें, शेप एडिटर में जाएं और लिमिट टू हाइट करें। अब 0.125 मिलीमीटर के हिसाब से इसने लिमिट टू हाइट किया हुआ है। हम करते हैं इसको 3 mm। तो 3 mm पे देखें हमारी वो जो साइड पे बॉर्डर था वो कवर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इसको कम कर लें 2 mm पे। हाँ, अब बेहतर है। तो अब इसको स्टार्ट हाइट दे देंगे कि कितना स्टार्ट हाइट हमें चाहिए इसकी। अब वो चीज़ कहाँ से फाइनल होगी, वो चीज़ फाइनल होगी हमारी टोटल पीस की मोटाई से या डेप्थ से। तो हम इसको कर लेते हैं तकरीबन 15 mm के अंदर अंदर, ताकि ये 18 mm की शीट में आराम से 3D कार्विंग हो जाए और नीचे 3 mm का पीस भी बच जाए। स्टार्ट हाइट 2 हाइट हमने इसकी लिमिट वाली दे दी है और बाकी 15 तक जाने के लिए हमारे पास 13 mm चाहिए होगा, तब जाके ये 15 mm तक जाएगा इस तरह। लेकिन मुझे तो ये अभी भी ऊंचा ही लग रहा है, इसको हम नीचे ले आते हैं, 10 mm कर देते हैं। अब ये टोटल 12 mm है, तो इसको ओके कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। अप्लाई करने से वो हमारा जो 3D शेप है वो बन गई और कैंसिल करने से हमारा जो शेप एडिटर का टूल है वो क्लोज हो गया। अब ये जो अंदर की तरफ गहराई थी ये वाली, यहाँ ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर का ऑफसेट लेंगे अंदर की तरफ, यहाँ तक जितना हमारा बॉर्डर है। अगर आप 3D व्यू में जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ज़्यादा हम अंदर ले गए हैं, इसको कंट्रोल Z कर दें और दोबारा से इसको अंदर की तरफ ड्रैग करें, इतना एक बिल्कुल एक्यूरेटली उसके बॉर्डर पर रख के थोड़ा सा अंदर रख के हमने ओके कर दिया। और फिर हम दोबारा शेप एडिटर में जाएंगे, उसको उसी वेक्टर को सिलेक्ट करते हुए और उसे राउंड करेंगे अंदर की तरफ, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे। इसका जो कंबाइन मोड है उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये देखें हमारा वही वाला जो रिक्वायर्ड शेप थी हमारी वो हमें मिल गई है। अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। अब
ये वाली जो शेप हमारी बनी है, इसको हम टू रेल स्वीप से भी बना सकते थे, शेप एडिटर से भी बना सकते हैं। अब अगर हमें ये सेंटर से ऐसे इस तरह से चाहिए कि भाई ये सेंटर से गहरा हो और साइडों से उठाओ, तो उसका क्या तरीकाकार होगा शेप एडिटर से बनाने के बाद? टू रेल स्वीप में तो ये गहरा ही बनेगा, लेकिन शेप एडिटर में ये सीधा बनेगा। तो उसको भी चेंज करने का, गहरा करने का तरीका है। उसके लिए हम ये एक सर्कल इसके गिर्द ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक टूल आता है फेड रिलीफ। इसको हम क्लिक करें तो हमारे पास ये एक फेड ऑप्शन निकल आया है, जिससे हम चीज़ों को फेड कर सकते हैं। अगर गौर करें तो एक ये वाइट डॉट बन गया और एक ये वाइट डॉट बन गया। ये वाला वाइट डॉट जो है ये यहाँ से फेड शुरू हो रहा है और इस तरफ को फेड जा रहा है, यानी कि फेड डायरेक्शन जो है वो इस तरफ, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सेंटर से ये गहरा चाहिए। तो उसके लिए हमें इसके जो फेड टाइप है उसमें जाके लीनियर से रेडियल करना होगा। रेडियल करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अब ये सेंटर से इसने ऊंचा कर दिया, लेकिन साइडों से गहरा कर दिया। हमें सेंटर से नीचा चाहिए और साइडों से ऊंचा चाहिए, तो उसके लिए हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। ये यहाँ पे रिवर्स फेड डायरेक्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है, लेकिन ये इसकी फेड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने सेंटर को बिल्कुल चिपका दिया है प्लेन के साथ। इसको ऊंचा करने के लिए हम इसकी फेड स्ट्रेंथ जो 100% पे है उसको कम करेंगे इस तरह से। जहाँ पे हमें सूट करता है हम वहाँ तक इसे ले आएंगे और अप्लाई कर देंगे। बस अब ये एक बार अप्लाई हुआ है। ये दूसरी बार वाला जो दोबारा गहरा हुआ है, ये बेसिकली नया फेड लगाने के लिए है, प्रीव्यू है। तो हम जैसे ही कैंसिल करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा। एक ही बार हमने क्लिक करना है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक नहीं करना अप्लाई के ऊपर, अदरवाइज ये 2 बार फेड हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक शेप बन गई है। स्टार्ट हमारा हो गया है। अब हम अगला स्टेप करते हैं। पहले उसके वेक्टर्स बनाएंगे। इसके लिए एक दायरा बना लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाना है। इसको हमारी ज़बान में तो मरोड़ कहते हैं, आप जहाँ से भी हैं जो भी इसको कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाहर ले जाते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे। इसके ऊपर हम टूल इस्तेमाल करेंगे, टू रिलीफ वाला। अभी देखते जाएं ये कैसे बन रहा है। लाइन वर्क का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जितना एक्यूरेट आपका लाइन वर्क होगा उतना खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। ये साइड पे आपको बटन भी शो हो रहे होंगे जो मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये बटन्स बेसिकली मैंने पहले आपको बताए हुए हैं उसमें 2D वेक्टर वाली क्लासेस में, कि कैसे ये बटन इस्तेमाल होते हैं एडिटिंग के अंदर। नोड एडिटिंग टूल हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम 3D काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने बार बार वेक्टर्स को ठीक करना होता है, एडिट करना होता है। तो अब ये हमारा एक बेहतरीन ऐसे गोल वेक्टर बन गया। अब हम अंदर वाला वेक्टर बनाते हैं, यानी कि दूसरी रेल, ड्राइव रेल, जिसके ऊपर हमारी 2 रेल स्वीप चलेगा। फिलहाल ये अंदर जो शेप बनी हुई है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ ये बार वाला मरोड़ बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसकी बाउंड्रीज से ज़्यादा बना रहा हूँ, ताकि अगर बाद में मुझे ये वाली शेप बनानी पड़े तो वो उसके ऊपर ही मैं बना दूंगा।
यहाँ से थोड़ा बाहर को कर लेते हैं। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे जिसके ऊपर हमारी ये पूरी जो है वो ड्राइंग बनेगी। सबसे पहले इस गोलाई के लिए क्रॉस सेक्शन मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सीधा। उसके बाद ये कंट्रोल प्रेस करके जब मैंने इसे छोड़ा तो ये कॉपी बन गई। अब ये वाली जो शेप आ रही है, ये वाली या यहाँ से शुरू हो रही है, इसको हम बनाएंगे। इसका आप अगर गौर करें तो इसके सेंटर में इसका ये कोना है, इसको ऐसे सेंटर में मिड पॉइंट दे देते हैं। फ्रंट से इस तरह है और बैक से भी इस तरह है। थोड़ा इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं क्योंकि मरोड़ जो है वो ऊंची होती है और बाकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ा गहरा होता है, उसकी ऊंचाई कम होती है। इस तरह से इनकी ज़रा हाइट्स देख लेंगे कितनी है। ये ट्रांसफॉर्म टूल में जाएंगे तो हमारे पास इसकी हाइट जो है वो 12.366 है। इसको पूरा 12 कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भी 12 रखा था, तो इसी हिसाब से लेके चलते हैं पूरी ड्राइंग को। और इसकी हाइट जो है वो 8 है, पूरी 8 कर लेते हैं। 4 mm का गैप है जो इससे इसको अलग करेगा और एक उतार चढ़ाव वाला डिज़ाइन बनेगा जिससे खूबसूरती आती है डिज़ाइनिंग में। इसका एक मिरर बना लें। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और शेप टू रेल स्वीप जो है उसको ऑन करें। अब क्रॉस सेक्शन मांग रहा है, सबसे पहले हमने ये लगाया। 3D व्यू में जाएं, यहाँ पे ये देखें ये लग चुका है इस तरह से। उसके बाद हमने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये उल्टा लग गया है। ये इस वक्त ये जो हमने पहले बनाया था ये उल्टा लगा है। इसकी ये साइड जो है ये इस साइड पे होनी थी और जो ये साइड बनी है ये दूसरी साइड पे होनी थी। तो उसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली ये 2 नंबर वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको डिलीट करना है और साथ वाले को सिलेक्ट करके ऐड कर देना है इस तरह से। तो अब आप देखें हमारे पास ये कुछ शक्ल उस तरह की बन गई है जिस तरह की हमें चाहिए। यहाँ से ये बहुत ऊंचा हो रहा है। इसको स्केल हाइट विद विड्थ जो है उसको अनचेक कर देंगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। जितना एक इस वेक्टर की हाइट है और इस वेक्टर की उतना एक इसकी हाइट बनेगी इस तरह से। ये देखें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से फिनिशिंग कैसे देनी है। उसके लिए हमें इसको ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको 2 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ उसको पोजीशन कर सकें। तो ये वाला मैंने एक बार हटा दिया और इसको दोबारा से सिलेक्ट करके एक और बार ऐड कर दिया। अब ये 2 दफ़ा ऐड हो चुका है यही वाला। फिर ये सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये एक दफ़ा हो गया और फिर एक और दफ़ा, ताकि हम एडजस्ट कर सकें कहाँ से शुरू करना। अब ये देखिए ये नंबर 2 वाले डॉट्स बन गए हैं मेरे पास। जब मैंने 2 से ज़्यादा सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास तीसरे क्रॉस सेक्शन के डॉट्स बन जाते हैं इस तरह से। इनको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ये देखें हमारी जो मरोड़ है यहीं तक महदूद है। उसके बाद हमारा आगे डिज़ाइन शुरू हो रहा है। तो अब जो डिज़ाइन वाला क्रॉस सेक्शन था उसको मैं उसके नज़दीक ले आऊँगा और उसकी जो दूसरी साइड है उसको भी साथ ले आऊँगा ऐसे इस तरह से। अब आप गौर करें हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ से मज़ीद बेहतर करने के लिए हम स्वीप बिटवीन स्पैन्स वाला ऑप्शन ऑन कर लेंगे। उसको मैंने क्लिक किया, वो ऑन नहीं हुआ, उसकी एक रीज़न है। नॉर्मली शुरू में मैं भी घबरा गया था कि ये क्यों नहीं ऑन होता। असल में इसकी रीज़न ये है कि जो हम क्रॉस सेक्शंस इसके ऊपर लगा रहे हैं उन सारों में
जो पॉइंट्स हैं उनका सेम होना ज़रूरी है, उनके नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये जो पहला क्रॉस सेक्शन है इसमें 4 पॉइंट है, और ये जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है इसमें 5 पॉइंट है। अब हमें इसके सेंटर से इस तरफ अगर देखें तो हमें एक और पॉइंट जो है वो इसमें चाहिए। इसका स्टार्ट इस तरफ है, इसका स्टार्ट इस तरफ है, तो ये भी आपने गौर करना है। पहले हम इस तरफ लगा के देखते हैं और उसके बाद मैं स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन करूंगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ये फ़ौरन ऑन नहीं होता, इसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। चले, उसने अपनी प्रोसेसिंग कर ली और ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, गौर करें कि इस तरफ मैंने लगाया था पॉइंट, तो ये इस तरह का बन रहा है। अगर हम ये वाला पॉइंट इधर से डिलीट करके इस तरफ लगा दें तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली जो ये कॉर्नर बना हुआ था ये इस तरफ को जाके मिक्स होगा। अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं, और हम ये दोनों तरीके लगा सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें ये उसी तरफ चाहिए जिस तरफ पहले हमने लगाया था, तो इसको डिलीट कर देंगे और इधर मिडल में वो पॉइंट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, ऑप्शन है कि हमारा ये जो ऐसे घूम के आ रहा है ये यहाँ से ऐसे यहाँ से देखें थोड़ा सा इसमें जो है ना टेढ़ापन है, तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ एक पॉइंट देंगे। अब मेरे ख्याल से तो ये बेहतर है पहले की निस्बत। अगर आप वेक्टर्स हाइड करके देखें तो ये इस तरह का डिज़ाइन एक बना है हमारा, जिसमें ये चीज़ ऊंची है, फिर इसके बाद ये गहरा होता जा रहा है और यहाँ तक है। काफ़ी बार हमें क्लाइंट कहता है कि जी यहाँ से भी ऊंचा होना चाहिए था, यहाँ जो हाइट है वो सही है, यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हम एक और जो है वो क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। इसको फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और इसके एक तो ये चीज़ सीधी करनी है, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ से जब मैं इस चीज़ को बना रहा था बिल्कुल सीधा कटा हुआ नज़र आ रहा था, ये कटा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं ताकि ये ऐसे बेहतरीन स्लोप बने, और इसको भी थोड़ा इस तरफ कर देते हैं, और उसके बाद इन दोनों को उठा के मैं कंट्रोल के साथ छोड़ूंगा तो ये कॉपी बन जाएगी, और इसकी हाइट जो है वो 12 कर देता हूँ। पहले इसको 2 दफ़ा ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ के लिए, और फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ के लिए। इसको 2 दफ़ा ऐड कर लें क्योंकि इसको हमने यहाँ भी एडजस्ट करना है। इसको ऐड कर लें 1 दफ़ा क्योंकि इसने सिर्फ यहाँ पे होना है। अब ये नंबर 2 जो है ये आपने ध्यान में रखना कि ये नंबर 2 इस वक्त हमारे पास ये है, क्योंकि हमने इसे 2 बार ऐड किया था। नंबर 1 ये, उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे। इसको यहाँ ले आए, स्वीप वाला ऑन कर लें। इस दफ़ा स्वीप देर नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही उसके पॉइंट्स पूरे हैं, और अगर पॉइंट्स पूरे करने के बाद स्वीप वाला ऑप्शन काम ना कर रहा हो तो आप खाली कैंसिल करके उसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर वो जल्दी अप्लाई हो जाएगा, देर नहीं लगाएगा। ये नंबर 4 जो है इसको यहाँ तक महदूद कर देते हैं। अब याद रखें कि नंबर 4 जो था वो यही था, और नंबर 3 भी यही वाला है। नंबर 5 जो है वो ये वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे हमारी हाइट जो है वो 12 mm है। उसके बाद एकदम से यहाँ तक, ये नंबर 2 तक वो 12 रही है, और फिर एकदम से इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। एकदम से वो ऐसे गिरती हुई आई है नंबर 3 तक, और नंबर 3 पे आके वो 8 हो गई है, क्योंकि नंबर 3 वाले की हाइट 8 है, और नंबर 3 से लेके नंबर 4 तक वो 8 है। फिर नंबर 4 से वो बढ़ना शुरू हुई है और 5 तक जो है वो 12 पूरी हो गई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हाइट मैनेजमेंट है इसका बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से, अब ये चीज़ जो बनी हुई है ना, ये ऐसे खड़ी हुई है, इसको हमें ऐसे गिराना है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें जेड मोड प्रोफाइल लगानी पड़ेगी, और उस जेड मोड के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक वेक्टर चाहिए होता है क्रॉस सेक्शन। अब हमें दोबारा ये कैंसिल करना पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बारी बारी समझ आए। आपने जब एक्सपर्ट हो जाना है तो आपको पहले ही पता होना है कि मुझे इसके ऊपर जेड मोड भी चाहिए, इसके मुझे कितने हाइट के कौन कौन से क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जेड मोड के लिए मैंने बनाया है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक तरफ से सीधा रखूँगा जो इस तरफ काम आएगा, और दूसरी तरफ से इस तरह गोल कर दूंगा जो इस तरफ ऐड होगा। इस तरह से इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये ख्याल रखें कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये इस तरह ऊपर की तरफ न जाए। ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन से ऊंचा हो जाएगा ये। तो इस तरह करने से क्या होगा, यहाँ पे एक ना निशान बन जाएगा। हमें वो निशान नहीं चाहिए, हमें ये स्मूथली नीचे को जाता हुआ चाहिए। तो इसलिए हम इसको अब बाउंडिंग बॉक्स का भी देखें कि वो पूरा इस लाइन के ऊपर हो, फिर कुछ इसके ऊपर भी चले, और फिर आगे वो स्लोप बने इस तरह से। अब दोबारा उसको पूरे स्वीप अप्लाई करते हैं। ये 6 कैसे हो गया? अच्छा, ये भी 2 दफ़ा ऐड हो गया। इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये नंबर 3 हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये 3 दफ़ा ऐड हो गया। ये पहले वाला मेरे से क्लिक ज़्यादा हो गए तो उस वजह से ये ऐड हो गया 3 दफ़ा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और इनमें से एक को डिलीट कर दूँगा, तो वो एक दफ़ा कैंसिल हो गया और एक दफ़ा रह गया। ये 3 वाला जो है इधर आएगा ऐसे, और ये नंबर 4 यहाँ पे है। 5 मैंने वैसे ही हटा दिया, तो इसको दोबारा ऐड कर लेंगे 5 के लिए यहाँ पे। अब अच्छा, ये एक और चीज़ कि जब भी हम नया क्रॉस सेक्शन ऐड करेंगे तो जो हमारे प्रीवियसली एडजस्टेड पॉइंट्स होंगे वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में चले जाएंगे, उनको दोबारा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखें, अब ये हमारी रिक्वायर्ड शक्ल तो आ गई है, लेकिन यहाँ से कुछ बेहतर हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा पीछे ले आएं और इस नंबर 2 को यहाँ ले आएं इस तरह से। अगर आप देखें तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ये थोड़ा पीछे होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया है इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या इस साइड को पकड़ के अल्ट के साथ दूर कर लेंगे इस तरह से, ये देखें, या फिर इसको पकड़, इस पॉइंट को पकड़ के पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि हम इस साइड को थोड़ा दूर कर लें और ये गोलाई थोड़ी बेहतर कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसी को बी दबा के हैंडल के साथ इस तरह से गोल कर सकते हैं। अब ज़रा चेक करें कि ये इतना पीछे की तरफ होके चल रहा है। ये पॉइंट हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ एक और पॉइंट देंगे और इसको यहाँ रख के इस तरह से एडजस्ट करेंगे ऐसे। अब मेरे ख्याल से वही चीज़ बन गई है जो डिज़ाइन में बनी हुई। ये आपको खुद याद रखना होगा कौन सा हैंडल किस चीज़ का है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगा रहे हैं।
मैं इसीलिए पॉइंट्स बाद में लगाता हूँ, पहले थोड़े पॉइंट्स लगाता हूँ, बाद में फिर ऐड करता रहता हूँ ताकि मुझे वो मैनेज करना आसान हो। और पॉइंट्स सिर्फ उतने लगाएं जितनों की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाएंगे तो आप खुद तंग हो जाएंगे। अब ये देखें, अब ये बेहतरीन शक्ल बन गई है। अब लास्ट चीज़ रह गई है और वो है इसको गिराना। उसके लिए हम ये वेक्टर बना चुके हैं, इसको Z मोड में ऐड करेंगे और अब आप देखें तो ये इस तरह से इसके अंदर गिर रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से ही गिरना शुरू हो गया है, जबकि इसे यहाँ जाके गिरना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले आए, मतलब इसकी ये गोलाई जो है वो कम हो जाएगी इस तरह से, ऐसे। अब वो इसके पास आके गिर रहा है। अब देखें, बेहतरीन उतार चढ़ा के बाद हमारा ये मरोड़ जो है वो तैयार हो गया। पहले यहाँ पे इसकी एक वो क्या कहते हैं, गुलाई इनिशियल जो है वो बन गई, उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ, फिर 8 mm तक आया, फिर उसके बाद वो उठना शुरू हुआ यहाँ से, ये इधर 12 तक गया और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर गया Z मोड की वजह से। और इसमें हमने कोई ये हाइट को कंट्रोल करने वाले पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स थे वो ऑलरेडी गिवन थे, मतलब उनको हमने पहले से ही एक हाइट दी हुई थी। अगर आप स्केल फाइनल हाइट करेंगे तो ये सारा फ्लैट हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये अब इनकी हाइट को नहीं मान रहा। अगर हम 10 mm करें तो ये देखें इस तरह से बनेगा। अब ये आपकी फाइनल हाइट को यहाँ से मान रहा है कि भई आपने 12 तक रख दिया या 10 तक रख दिया, और जो उनकी आपस में रेशो है, इस वाले यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेशो, इस रेशो के हिसाब से जो है, जो होनी चाहिए, मतलब हाइट जितनी होनी चाहिए, उसने वहाँ उसे एडजस्ट कर दिया खुद ब खुद। आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जो उतार चढ़ाव है वो बरकरार रहेंगे, उसके हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको देखते हुए ये फाइनल हाइट यहाँ पे एडजस्ट कर देगा, और स्टार्ट हाइट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको 12 कर लेते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट थी, या फिर इसको अनचेक कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने बनाया ही उतने साइज़ में जितने साइज़ में हमें चाहिए था। ये ऑप्शन जो है वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक दफ़ा मैंने इनको एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ बना दिया कि इसकी हाइट 12 है, इसकी 8 है, इसकी फिर 12 है, तो इनकी एक प्रोपोर्शन बन गई। जब भी इस तरह की मरोड़ बनानी होगी, ख्वाह वो कितनी ही हाइट की हो, उसकी चौड़ाई कितनी ही हो, कोई टेंशन नहीं है, आपने यही वाले लगाने हैं और यहाँ से उसकी हाइट, फाइनल हाइट जो है वो कंट्रोल कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये वाली जब हमने मरोड़ बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन इसकी फाइनल हाइट इसकी फाइनल हाइट से कम है, तो हम यहाँ से उसको स्केल कर लेंगे कि भाई हमें ये 10 पे चाहिए, तो वो उस 10 के हिसाब से अपनी सारी जो हाइट है उसको मैनेज कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़, हाइट वाली चीज़ जो है वो समझ आई होगी, क्योंकि हाइट जो उतार चढ़ाव होता है कार्विंग में, उसी चीज़ की वैल्यू होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपने ज़रूर कमेंट करना है और पूछना है, ताकि मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर सकूं। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहीं पे अप्लाई करूँगा तो ये सेम लेयर में बनेगा जिस लेयर में ये वाली शेप बनी हुई है। अगर तो मुझे ये इसी लेयर में चाहिए तो फिर तो ओके है, वेल एंड गुड। अगर मुझे ये एक नई लेयर में चाहिए तो मुझे एक न्यू लेयर बनानी पड़ेगी। बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ख्याल आता है कि जी ये वाली चीज़ गलत थी, मुझे कुछ और बनाना था, तो मैं उस लेयर में जाऊंगा और उस लेयर को डिलीट कर दूंगा। अब इसको अप्लाई करने से पहले हम लेयर चेक कर लेंगे। यहाँ से ये देखें, इसके साथ ये प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन बना हुआ है, ये टैब बना हुआ है, क्योंकि जो टूरल स्वीप है उसको भी मैंने सेम उसमें पैनल में रखा हुआ है और टैब बना के। तो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा
और फ्रंट रिलीफ में जाऊंगा तो वहाँ पे एक ही रिलीफ लेयर है जिसमें ऑलरेडी ये वाला हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये चीज़ अगर आप नीचे इन्फॉर्मेशन में देखें तो उसकी मैक्सिमम हाइट भी आ रही है, उसके ऊपर डिज़ाइन जो बने हुए हैं वो भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं। बिगिनर्स के लिए न्यू लेयर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में अगर कुछ भी ख़राब होता है तो उसको सारा डिज़ाइन डिसमेंटल करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ उस लेयर में जाके उसको ठीक कर लेना सबसे ज़्यादा जो है वो इजी है और अप्रोचेबल है। क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं डिज़ाइनिंग करवाने वाले, वो किसी भी वक्त कुछ भी चेंजिंग करवा सकते हैं। और अगर आपने लेयर में नहीं रखा होगा, सारा एक ही लेयर में किया होगा, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, फिर वो आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। इसको आप लेयर को नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम मरोड़, ताकि बाद में जब भी हम इसको देखें हमें पता हो कि मरोड़ इस लेयर में है और ये इस लेयर में सेंटर है। बस अब मरोड़ वाली लेयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी इंफॉर्मेशन में सिर्फ मरोड़ ही नज़र आ रही है, वो सेंटर नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो इसमें है। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे टूल सेटिंग में जाएंगे, अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। इसके लिए हमें शेप कैसी चाहिए वो हम 2D व्यू में जाके देख सकते हैं, या इसी की कंट्रास्ट हाई करके देख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो उसने इसको पहले सीधा खड़ा किया है और इस तरफ से ऐसे गिरा दिया। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम करेंगे ये कि पीछे से इसको गोल रखेंगे और आगे से जाके इसको ऐसे 2 पत्तों में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम जस्ट 2 उसके क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। एक क्रॉस सेक्शन ये होगा जो स्टार्ट में इस्तेमाल होगा, और इसके Z मोड के लिए हम कुछ इस तरह का बना लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ गई तो उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। एक तरफ ये अप्लाई किया, दूसरी तरफ ये अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये चीज़ हमने इस तरफ अप्लाई नहीं करनी थी, इस तरफ करनी थी। तो हम सिंपली ड्राइव रेल्स की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस जो है वो चेंज कर देंगे और वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से बेहतरीन सा एक डिज़ाइन बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ कि ये इन दोनों के ऊपर ऐड हो रहा है। एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से मर्ज कर दें, लेकिन ये जिस लेयर में है वो इस लेयर के ऊपर, ये जो सेंटर वाली लेयर है इसके ऊपर ऐड हो। अब यहाँ पे एक नई चीज़ खुलती है और वो है लेयर्स का कंबाइन मोड। अगर आप प्रोजेक्ट में जाएं और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके साथ भी कंबाइन मोड का साइन बना हुआ है। हम इस कंबाइन मोड को ऐड की बजाय मर्ज कर देंगे। 2 दफ़ा क्लिक करेंगे वो मर्ज हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर सिंपली ऐसे क्लिक करके रखें इसको, यानी कि सिलेक्ट करें, तो इसकी ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ से हम इसको कंबाइन मोड मर्ज कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या जो भी हमने कर। फिलहाल हमने मर्ज करना था वो कर दिया हमने। सिंपली यहाँ से भी इसको क्लिक करते जाएंगे तो वो जो तरतीब इसके अंदर थी ये वाली, उस तरतीब से आगे को चलता जाएगा। ये देखें, मैं इधर से क्लिक कर रहा हूँ, वो उधर से शिफ्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हमने मरोड़ वाली लेयर का जो कंबाइन मोड है वो चेंज करके इसको तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन बाद में अगर हमें सिर्फ मरोड़ चेंज करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम एक नई लेयर बनाएं और उसका नाम दें, उसको सेंटर साइड कर देते हैं, और उसके बाद उसका जो कंबाइन मोड है वो मर्ज करें। बेशक अब इसका आप ऐड कर दो, ये ऐड ही रहेगा, लेकिन ये चूंकि उसके ऊपर है तो ये मर्ज हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे ले आए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये मरोड़ इस सेंटर साइड के ऊपर ऐड हो जाएगी
और ये ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि एक मर्ज वाली लेयर के ऊपर अगर कोई लेयर ऐड होती है तो वो भी ऐड ही शो करेगी। अब इसको ज़रा अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब आप गौर करें तो ये ऐसे गहराई से उठता हुआ ऊंचाई की तरफ गया और उसको कवर कर लिया। अब हमने इसको यहाँ से काटना है, ये इस तरह की गोलाई देनी है। तो उसके लिए हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। हम इसको ऑन करेंगे, वेक्टर्स को विजिबिलिटी ऑन करेंगे और इस वेक्टर की इस तरह से एक बाउंड्री बनाएंगे जिस बाउंड्री के ऊपर हम उसको काटेंगे। ये वाली लाइन याद रखें कि हमारा ये जो शेप है ये इस लाइन तक है। एक और भी ऑप्शन है इसको देखने का, विजुअलाइज करने का। अगर आप यहाँ पे ये देखें, डिस्प्ले बिट मैप के साथ ही एक्टिव रिलीफ लेयर का ऑप्शन है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो लेयर आपके पास एक्टिव है वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी आपके सामने, इस तरह से। तो ये देखें, बेशक उसके नीचे है लेकिन वो हाईलाइट हो रहा है हिस्सा। तो मैं तो नॉर्मली ये यूज़ नहीं करता, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। हम इसी को लेके चलेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। कलर्स बड़े मैटर करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। इसमें बीजियर डाल लें और इस तरह से। अब इसको कैसे डिलीट करना है, अब ये देखें कि ये एक क्लोज्ड वेक्टर ऐसे बना हुआ है। हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मतलब इस वेक्टर के अंदर अंदर जो हिस्सा है हमने वो डिलीट करना है, और जो बाहर हिस्सा है इस लेयर में, इस वेक्टर के बाहर जो हिस्सा है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, ज़ीरो इनसाइड वेक्टर और ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर। तो अगर हम इसको ट्राई करें ज़ीरो इनसाइड वेक्टर तो ये वाला हिस्सा डिलीट हो गया, लेकिन अगर हम इसके साथ वाला ये ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर ट्राई करेंगे तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो रह जाएगा और बाहर वाला डिलीट हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि हमें चाहिए क्या, तो उस हिसाब से हम इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल होगा हम वो यूज़ करेंगे। अगर आप इसकी ये हाइड कर दें और डिस्प्ले मटेरियल करें तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। इसके वेक्टर विजिबिलिटी टूगल कर दें तो अब ये चीज़ बनी हुई है, इसको हम शेप एडिटर से भी बना सकते हैं, टूल स्वीप से भी बना सकते हैं। शेप एडिटर से कैसे बनाएंगे, शेप एडिटर में जाएंगे, राउंड करेंगे इसे और इधर से कंबाइन मोड ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। लेकिन इसकी हाइट जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी हाइट अपने हिसाब से कर रहा है। जितना रेगुलर इसका ये विड्थ जाएगा उतनी रेगुलर इसकी हाइट जाएगी। अगर आप इसको साइड से देखें, इनको हाइड कर दें, इस चीज़ को देखें तो ये देखें इस तरह से। अब हमें यही चीज़ चाहिए तो हम इसको ओके कर देंगे। इसको स्टार्ट हाइट दें ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये इसको कवर करने के लिए इसको थोड़ी सी स्टार्ट हाइट दे देते हैं 2-1 mm की, या थोड़ी और कर दें, 4 कर दें। 4 ज़्यादा है, 3 काफ़ी है, ये ठीक है। इसकी हाँ, अब ये जो फाइनल हाइट है ये ज़्यादा है, इसका यहाँ से स्लोप कम करते हैं यहाँ पे। अब जब हम इसको काटेंगे यहाँ से ऐसे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन आएगा। इसको अलग लेयर में रख लें, इसका नाम दे देते हैं मरोड़ इनर। अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे।
बिट मैप ऑन करें और इसकी बाउंड्री बनाएं जिस पे हमने इसे काटना है। यहाँ से शुरू होगी, ये ऐसे गोलाई आएगी यहाँ तक और फिर ऐसे। तो हम सिंपली काट देंगे। तो ये लाइन इसके बिल्कुल सेंटर में आ रही है इन दोनों वेक्टर्स के। तो हमें चाहिए भी यही कुछ। ये हम जब हम शेप एडिटर में जाएंगे, राउंड करेंगे और इधर से सबट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह की एक शेप हमारे पास आएगी। ये चीज़, इसको थोड़ा गहरा करें ऐसे, तो ये देखें ये एक बेहतरीन चीज़ बन गई है कम मेहनत में। शेप एडिटर के टूल से हमने बना लिया इसे। अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। अब अगर आप, एक और चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप बाकी सारी लेयर्स को हाइड करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो हमने सबट्रैक्ट किया था उसका बकिया हिस्सा यहाँ मौजूद है जो प्लेन में अंदर की तरफ बना हुआ है। इसका हमें नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये हमारी एक मुकम्मल एक पीस जो है वो ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हटाने का क्या तरीका है? हटाने का सेम तरीका यही है कि जिस वेक्टर पे हमने इसका इनर काटा था उसी वेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे और उसका इनर ज़ीरो कर देंगे। अब ये चूंकि अंदर की तरफ है तो ज़ीरो करने से मुराद क्या है कि वो ऊपर वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। वो माइनस में था, वो ज़ीरो पे आ गया। अब हमारा ये पीस जो है ये परफेक्ट हो गया। इसको हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकियों को ऑन कर लेते हैं और इसको भी ऑन करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया, फिर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सिर्फ मुझे फाइनल हाइट कंट्रोल करनी है। स्केल विद हाइट विद विड्थ जो है उसको ऑन रखना है ताकि ये इधर से ऐसे ही स्लोप में जाए। फाइनल हाइट मैंने इसकी करनी है तकरीबन 10। 9 कर देते हैं इसको। हाँ अब बेहतर लग रहा है। इसको भी अलग लेयर में रखा जा सकता है, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल इस लेयर में रखूँगा जिस लेयर में ये वाला मैंने बनाया था। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अगर आप प्रोजेक्ट में जाएं और उसका मरोड़ का इनर जो है सिर्फ उसी को ऑन करें, बाकी को ऑफ कर दें, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाला पीस और ये वाला पीस आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ये आपस में एक दूसरे से दूर है। बाद में अगर मुझे एक पीस चाहिए इनमें से और एक नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ उसको बाउंड्री लगा के रखूँगा और बाकी जो है वो डिलीट कर दूँगा। अगर आप एक ही लेयर में एक से ज़्यादा पीस रखना चाहते हैं तो उनमें फासला होना चाहिए। फासला रखने का एक और भी फ़ायदा है कि जब हम इसको काट रहे होंगे हमारा ये वाला पीस जो है दूसरा ये नहीं कटेगा। तो अब आपने देखा कि मैंने इसके अंदर वाला हिस्सा काटा है, ये वाला पूरा और ये वाली जो छोटी मरोड़ का इनर बनाया था, ये दोनों सेफ है। ये देखिए। अब नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला हिस्सा।
ये देखें, ये इस तरह का रिज़ल्ट क्यों आया है, क्योंकि पहला वाला वेक्टर मैंने इधर से स्टार्ट किया था और इधर लेके गया था, और दूसरा वाला वेक्टर मैंने इधर से स्टार्ट किया और इधर ले गया, तो उनकी डायरेक्शन चेंज होगी आपस में। तो किसी एक की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो वो इस तरह से बन जाएगा। 2 दफ़ा मैंने इसको ऐड किया, फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 दफ़ा ही ऐड करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इस तरफ ये ऐड हो रहा है, तो इसकी लेयर अलग कर लेते हैं और इसको मर्ज कर देंगे। तो अब इस तरफ से ऐसे नीचे गिराने के लिए हमें Z मोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम ये नए वाले वेक्टर में जाएंगे, उसे Z मोड में लगाएंगे और एक तरफ से उसे डिलीट कर देंगे पॉइंट उसका, और उसके बाद इसको इस तरह से पोजीशन करेंगे। इसके ऊपर Z मोड लगाएंगे तो उसके बाद अगर हमने इसको देखें तो वो Z मोड ज़रा उल्टा लग गया, उसकी जो प्लेन साइड थी वो इस तरफ आ गई है। इसको यहाँ से रिवर्स करेंगे वो सीधा हो जाएगा, लेकिन हमें फाइनल हाइट चाहिए तकरीबन 8, क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है तो इसको इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये इस जगह पे बड़ा फिट आ रहा है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से ये ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसको भी हम काट भी सकते हैं, इसको फेड भी कर सकते हैं और इसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको फ़िलहाल यहीं पे नई लेयर में अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें, और इसके अंदर अंदर वाला हिस्सा काट देंगे। अब ये हमारा अलग लेयर में था, तो इसलिए हमें बाकियों की टेंशन नहीं हुई। अगर ये अलग लेयर में ना होता, सेम लेयर में होता, तो ये वाला पीस भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, जो भी इस वेक्टर के अंदर आ रहा था वो सब कट जाना था। तो लेयर में रखने का हमें ये फ़ायदा होता है। हमारे पास है एक और टूल, स्पिन टूल, बहुत मज़े का टूल है, इसको ट्राई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका हाफ का क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि अगर ये पत्तियाँ ना होती और ये सिर्फ ऐसे गोल प्लेट होती, तो उसकी जो शक्ल बननी थी वो इस तरह की होनी थी। और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं इस जगह पे, इस पॉइंट को थोड़ा और ऊंचा कर लें, इतना एक, ताकि ये इससे ऊंचा हो जाए, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। अब इसके ऊपर हम वो टूल अप्लाई करते हैं, स्पिन वाला। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखें इस तरह की एक शेप बन गई है, प्लेट टाइप ऐसे। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा था। मैं सिंपली ऐसे इसकी बाउंड्री बना के इसको काटूंगा और मेरे पास ये फूल तैयार हो जाएगा, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई हम कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस को भी बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसमें हम एक और प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में देखेंगे एडवांस डिज़ाइनिंग में। 360 पर स्वीप कर रहा है, अगर हम चाहें तो इसके एंगल, स्टार्ट एंगल 0 और एंड एंगल 90। अब ये 90% इतना ही स्वीप कर रहा है अगर एक पत्ती बनानी हो। अब हमें चूँकि 360 चाहिए था तो हम सिंपली इस तरह से कर देंगे, अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसकी बाउंड्री बनानी है जो हमें इसकी फाइनल शेप देगी कटिंग के लिए। अब हमें
अंदर वाला हिस्सा चाहिए, बाहर वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो हम 0 आउटसाइड वेक्टर करेंगे। जैसे क्लिक किया, ओ माय गॉड। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, ये चूँकि सारे थे आर्क्स, तो इसलिए इसने इस तरह से काटा है। हम इसे कंट्रोल Z करेंगे और इन आर्क्स में से कुछ को बीजियर लगा देंगे और उसके बाद अब इसे काटें तो ये सही कटेगा। अब देखें, अब ये हमारे सेंटर अपना 4 पत्तियां जो है वो तैयार हो गई हैं। बाकी ये वाली पत्तियां जो हैं इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे, शेप एडिटर को यूज़ करते हुए। सेंटर तक ले जाएं इसे। और फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे ये स्क्वायर वाला इस तरह से। अब ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है, इसको कर देंगे मर्ज। अगर सेम लेयर में रखना है, अगर अलग लेयर्स में ले जाना है तो हम मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमें अलग लेयर में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये चीज़ें रिमूव करनी है। तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्लस एक अलग लेयर में, और उसको मर्ज करेंगे इस प्रीवियस लेयर के ऊपर। ये देखें, ठीक है। और थोड़ा सा इसे स्टार्ट हाइट भी दे दें 2 mm की। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। उसके बाद आखिरी काम है इसको फेड करना। तरीके और भी हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका था। जो हमने जो सीखे हुए टूल हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए करने का। इसको लीनियर से रेडियल करेंगे और इसकी जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर देंगे इस तरह से। इसकी फेड स्ट्रेंथ कम करेंगे यहाँ तक। अब ये देखें, मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा बल्कि मैं इन किनारों को देख रहा हूँ कि उन किनारों में कहाँ तक उसकी ये वाली लाइन नज़र आ रही है। तो अब वो किनारों से बाहर ही है। अब अंदर वाला हिस्सा तो मैं वैसे भी डिलीट कर सकता हूँ, तो अप्लाई करूँगा और कैंसिल कर दूँगा। अंदर वाला हिस्सा डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे जो ऐसे इनको कवर कर रहा होगा और इसको 0 इनसाइड कर देंगे। ये ले, अब हमारे पास इस तरह का एक ये डिज़ाइन बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये चीज़ बन चुकी है हमारी। अब जो हमारे फाइनल टूल्स हैं, मतलब स्पिन टूल हो गया हमारा, उसके बाद हमारा टर्न है और एक्सट्रूड है। ये कैसे काम करते हैं? एक्सट्रूड बेसिकली मोल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको आप फर्ज कर लें कि ये एक डोर है। उसके ऊपर वो जो दिल्ला सा बना होता है ये उसका डिज़ाइन है और इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है मोल्डिंग। मोल्डिंग का साइज़ क्या होगा? वो होगा जी उसकी हाइट होगी 5 mm, विड्थ आ रही है 6। इसको अनलॉक करें और विड्थ कर दें इसकी पूरे 6। अप्लाई करें। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड टूल से, और उसके बाद अब देखें, ये जो हमारे पास इस वक्त एरो हेड है, ये जिस तरफ शो हो रहा है उस तरफ ये हमारा क्रॉस सेक्शन लगेगा। इसको अब मैं सेलेक्ट कर, इसको छोड़ रहा हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट प्रोफाइल में से अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि वो उसी तरफ अप्लाई हुआ। अगर मुझे ये दूसरी तरफ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यूज़ अदर साइड। ये देखें यहाँ पे ड्राइव रेल्स के अंदर यूज़ अदर साइड है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरी साइड पे लग जाएगा। और अगर मुझे ये कॉर्नर्स गुलाई की बजाय
ये अगर मुझे स्क्वायर में चाहिए तो मैं क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये एक्सट्रूड टूल है, इसका और भी इस्तेमाल है। इसमें मज़ीद एंड प्रोफाइल यानी कि एक तरफ कोई और किस्म का वेक्टर और दूसरी तरफ किसी और किस्म का वेक्टर भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लगाना चाहूँ एंड प्रोफाइल में तो ये देखें, ये इधर से जो है वो गोला है अपना जो हमने इधर बनाया और इधर आते आते उसकी शक्ल जो है वो चौरस हो गई है जिस तरह से वो बना हुआ है दूसरा वेक्टर, और उसकी हाइट भी उसने वही वाली उठाई है जो इधर है। अच्छा, इसमें ना हाइट को जो है कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसकी हाइट डायरेक्टली हमारे क्रॉस सेक्शन से ही कंट्रोल होती है। तो आपने जब भी ये बनाना है आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो जो एक्यूरेटली मेजर्ड हो, आपको पता हो कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। इसमें भी जेड मॉड्यूलेशन होती है, ये हम इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं, इसको भी ज़रा अप्लाई कर देते हैं। यूज़ अदर साइड, क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर्स और अप्लाई। अगर हमने मेजर किया हुआ है और इस लाइन के दोनों तरफ बनाना है, ये मतलब हम चाहते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके ये इस लाइन के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम यूज़ एज सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। इसको हम सेंटर लाइन पे करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, लेकिन उसमें ये जो कॉर्नर्स हैं वो स्क्वायर नहीं बनेंगे, वो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा। तो हमें स्क्वायर कॉर्नर बनाने के लिए उसके अंदर ही उसे रखना पड़ेगा इस तरह से। अब ये एक्यूरेटली स्क्वायर कॉर्नर्स बने हैं। इसको भी अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। और लास्ट पे हमारे पास एक टूल रह गया है, ये टर्न वाला। ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जो हाफ राउंड चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सुराही नुमा चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं टर्न पे क्लिक करूँगा तो ये इसका फुल फ्लैज वर्जन बना देगा। जब तक मैं चाहूँ, जितना चाहूँ उतना उसको एडिट कर सकता हूँ। और उसके अलावा इसकी हाइट को भी कंट्रोल किया जा सकता है परसेंटेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये 1 है तो इसका मतलब है इसकी जितनी हाइट यहाँ पे दी हुई है, जो इस क्रॉस सेक्शन की हाइट बनती है इस सेंटर से, उतना इसने इसको स्केल किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको 0.5 कर दूंगा तो ये इस टोटल का आधा इसकी हाइट दिखाएगा इस तरह से, ये देखें। और अगर मैं 2.5 कर दूंगा तो इसका चौथा हिस्सा ये दिखाएगा। शेप वही बन रही होगी लेकिन ये इस तरह इसकी हाइट जो है वो कंट्रोल हो रही होगी। इसके भी कंबाइन मोड उसी तरह काम करते हैं दूसरे रिलीफ के साथ। अप्लाई कर दो और ये इस तरह से बन गया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने आज काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। हमने शेप एडिटर दोबारा किया है, हमने टूल स्वीप डिटेल से किया है, और उसके बाद हमने एक्सट्रूड किया है, स्पिन किया है, टर्न किया है, और एडिटिंग टूल में हमने देखा कटिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, 0 इनसाइड वेक्टर, 0 आउटसाइड वेक्टर। उसके बाद हमने फेड रिलीफ पढ़ा है, बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे वक्त के साथ साथ। ये वाला पोर्शन बड़ा अहम है, इसको भी देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।